हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था क्योंकि वहाँ पर भाषण जो चल रहा था, सारे लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे और राजा के जो लैन कुरैन है उनका भाषण सुन रहे थे। वो बहुत कुछ बोल रहे थे जिसे सुनते-सुनते विंग को बहुत ज़्यादा बोर फ़ील होने लग गया था। वो तो वहाँ पर झपकी भी लेने लग गया था, जिसे देखकर शुयांग हल्का-सा मुस्कुरा रहा था। वहीं चैंग विंग को समझाना चाहता था, बट वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसे शांत रहना पड़ेगा। बट उसने विंग को कई बार उठने के लिए और अच्छे से बैठने के लिए कहा था। विंग कहता है, "गगा, मुझे बहुत बोर फ़ील हो रहा है। ये क्यों इतने ज़्यादा बोल रहे हैं? इनके भाषण को सुनते-सुनते मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या?" ये सुनकर चैंग कहता है, "विंग, ऐसे नहीं जा सकते। उनका हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते।" ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो गुस्से में लैन कुरैन और बाकी लोगों की तरफ देख रहा था। विंग को ऐसे देखकर हमारा शुयांग मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, "विंग, अगर तुम्हें ज़्यादा बोर फील हो रहा है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।" ये सुनकर विंग कहता है, "मुझे लगा था कि यहाँ पर प्रतियोगिता होगा, बट यहाँ तो भाषण चल रहा है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता।" ये सुनकर हमारा शुयांग हंसने लग गया था। वो कहता है, "कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद ही प्रतियोगिता भी स्टार्ट हो जाएगा।" ये सुनकर विंग के आंखों में चमक आ गई थी। वो कहता है, "बट कब? मुझे प्रतियोगिता देखना है।" ये सुनकर चैंग कहते हैं, "विंग, उन्होंने कहा ना कि कुछ टाइम बाद प्रतियोगिता स्टार्ट होगा। खाना खाने के बाद सारे लोगों को प्रतियोगिता ही करना है।" ये सुनकर विंग कहता है, "खाना? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है।" ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, "इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बस कुछ टाइम इंतज़ार कर लो, फिर हम यहाँ से खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगा।" ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो सामने स्टेज की तरफ देखने लग गया था। विंग की नज़र उन सभी की तरफ जा रही थी। विंग की नज़र सबसे पहले लैन कुरैन के ऊपर जाती है। लैन कुरैन, जिन्होंने पूरे वाइट कलर का रो पहना हुआ था जिसमें गोल्डन और थोड़ा सिल्वर का वर्क था और उसके फॉरहेड में एक फॉरहेड रिबन था। उनकी थोड़ी सी बियर्ड आई हुई थी, जिसके बाद विंग का नज़र उनके साइड में जाता है। उनके दोनों साइड बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ओमेगा बैठे हुए थे। वो दोनों ही लेडीज़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद तक लैन कुरैन की दोनों वाइफ थी। विंग शुयांग से पूछता भी है कि गगा, राजा के बगल में दोनों लेडीज़ कौन है? ये सुनकर शुयांग बताता है कि जो लेफ्ट साइड में प्योर वाइट कलर का रोब पहना हुआ है वो मैडम लैन है, यहाँ की क्वीन और साथ में लैन कुरैन की पहली वाइफ है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी शुयांग फिर से बताता है कि उनके जो लेफ्ट साइड में है वो मैडम नी है, वो हमारे लैन कुरैन की दूसरी वाइफ है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर उसकी नज़र दूसरे तरफ जाती है जहाँ सबसे पहले एक ओमेगा बैठा हुआ था जिसने भी प्योर वाइट कलर का रो पहना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की आंखें तो उससे हटने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उनके होठों में जो स्माइल था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग कहता है, "श्यांगा, वैसे वो ओमेगा कौन है जो मैडम लैनी के बगल में बैठा है?" ये सुनकर हमारा शुयांग उस तरफ देखकर बताता है कि वो यहाँ का प्रिंस है, यहाँ का ओमेगा प्रिंस है, सबसे बड़ा प्रिंस लैन सीचैन है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, "इनकी शादी की बातें चल रही है?" ये सुनकर हमारा शुयांग अपना सर हिलाता है और कहता है, "हाँ, वहाँ के सभी के सभी राजकुमारों की शादी की बातें चल रही है।" ये सुनकर विंग फिर दूसरी तरफ देखता है। उनके बगल में ही एक अल्फा बैठा हुआ था जिन्होंने एक ग्रीन कलर का रोब पहना हुआ था। विंग थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर लेंस सारे ब्लू कलर के पहने हैं, कई सारे वाइट कलर के पहने हैं, तो उन्होंने ग्रीन कलर क्यों पहना है? और हाँ, उसने ये भी नोटिस किया था कि मैडम लैन ने तो वाइट कलर के रोब पहने हैं, बट मैडम नी ने तो ग्रीन कलर के पहने। ऐसा क्यों? विंग शुयांग से पूछता है। शुयांग उसे बताता है कि असल में लैन क्लैन का एक रूल है, जितनी भी पहली वाइफ होती है वो लैन क्लैन की सदस्य बन जाती है, बट अगर वो दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ या कॉन्क्यूबाइन है ना,
तो उन्हें लैन क्लैन का प्योर सदस्य नहीं माना जा सकता। इसीलिए उन लोगों को उनका रियल सरनेम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैडम नी के बच्चों का सरनेम मैडम नी के ऊपर ही गया हुआ है। जैसे तुमने अभी पूछा कि उस अल्फा ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने क्यों हुए, वो मैडम नी के क्लैन का ही एक सिंबल है और वो सेकंड वाइफ का बेटा है, इसीलिए उन्हें वाइट कलर के रोब पहनाए नहीं गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो वाइट पहन नहीं सकते, वो अपनी मर्जी का कुछ भी पहन सकते हैं। वो ग्रीन भी पहन सकते हैं और वाइट भी पहन सकते हैं। और साथ ही उनका मतलब कि हमारी मैडम नी का शादी लैन कुरैन से हुआ है, जिस कारण वो यहाँ की सदस्य है भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ तुमने सुना है कि लैन क्लैन में बहुत सारे नियम हैं, जिनमें से एक नियम है कि लैन सिर्फ एक इंसान को ही अपना मेड बना सकते हैं और एक इंसान के साथ ही वो जिंदगी बिताएंगे। बट कई सालों से ये नियम बदल दी गई है। जब से लैन कुरैन ने अपना राजगद्दी संभाला है, तब से उन्होंने बहुत ज़्यादा शादियाँ करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने भी इस नियम को बदल दिया था। उन्होंने ये बदल दिया था कि वो कई सारी शादियाँ कर सकते हैं, बट कई सारे जो एल्डर्स थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने रूल के हिसाब से चलना चाहते थे। लैन सिर्फ एक बार शादी करेंगे और उनकी वाइफ भी सिर्फ एक ही लैन होगी। इसीलिए उस टाइम डिसाइड हुआ था कि भले ही कितने भी शादी कर ले, बट एक ही लैन होगी, मतलब कि जो पहली वाइफ उनकी होगी वो उनकी मेट होगी और वही बस लैन होगी। बाकी लोगों को कॉन्क्यूबाइन या फिर उनके सरनेम से ही बुलाया जाएगा। उनको कभी भी लैंस का पद नहीं मिलेगा, वो कभी भी प्रॉपर लैन नहीं कहलाएंगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर से विंग की नज़र साइड में जाती है और जैसे ही विंग ने साइड में देखा, उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लग गई थी। वो अपनी आंखें उस इंसान से हटा ही नहीं पा रहा था। वो इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो स्वर्ग से आए हुए अप्सरा या बोल सकते हो गॉड से भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी आंखें गोल्डन में शाइन करी थी। उन गोल्डन आंखों को देखकर ना जाने क्यों विंग को उस दिन की बातें याद आने लग गई थी, जब उसने उस इंसान की आंखों को देखा था। वो कितना ज़्यादा प्रिटी था ना। विंग को यही सब बातें याद आ रही थी और वो उसी में खो चुका था। वहीं हमारा शुयांग विंग को देख रहा था। विंग अचानक से शांत क्यों हो गया, यही सोचकर वो विंग को देखते हुए कहता है विंग। ये सुनकर विंग की नज़रें उस इंसान से मतलब कि हमारे वांगजी से, हाँ वहाँ पर हमारा वांगजी ही था, वांगजी से हटती है और विंग शुयांग की तरफ देखता है। तभी शुयांग कहता है क्या हुआ। तभी विंग कहता है गगा, और वो पर्सन कौन है जिसने ब्लू कलर के रोब पहने हुए हैं। ये सुनकर शुयांग वांगजी की तरफ देखता है और बताता है कि वो वहाँ का थर्ड प्रिंस है। वो भी एक अल्फा ही है, बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखने लग गया था। वांगजी को देखते देखते दिल की धड़कन मतलब विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, बट विंग को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था, बट अचानक से जब वांगजी की नज़र घूमते घूमते विंग पे पड़ी, तो वो भी एक पल के लिए ठहर सा गया था। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वहीं हमारा विंग जैसे ही वांगजी की नज़र उससे मिली ना, वो अचानक से शर्मा गया। उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, बट वांगजी की नज़रों से जब विंग की नज़रें मिली, तब उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उसने अपना सर नीचे कर लिया था। और जो अभी तक वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही वो बातें कर रहा था, उसकी बर्ताव अचानक से चेंज हो गया, जो शुयांग समझ नहीं पाया। शुयांग विंग से पूछता है विंग क्या हुआ। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे रख कर ही कहता है वो कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग गया था, बट वो चुपके चुपके से वांगजी को भी देखे जा रहा था, क्योंकि उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है, बट वांगजी को देख देख कर उसे दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, वो भी अपने भाई बहनों के साथ बैठा हुआ था और वो भी लैन कुरैन की बातें सुन रहा था। बट होता है ना कि अगर आप चुपचाप बैठे हुए हो तो कहीं न कहीं आपकी नज़र चली ही जाती है। ऐसे ही वांगजी के साथ हुआ। वो सबकी तरफ देख रहा था, बट अचानक से उसकी नज़र विंग की तरफ चले जाती है।
विंग का चेहरा देखते ही न जाने क्यों वांग जी को भी अजीब फील होने लग गया। उसकी दिल की धड़कन अचानक से ही तेज होने लग गई थी। उसका अल्फा उसके काबू से हल्का सा बाहर होने लग गया था। बट वांग जी ने अपने हाथों को मुट्ठी कस लिया ताकि वो अपने अल्फा को संभाल सके। वांग जी यहाँ से जा भी नहीं सकता क्योंकि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसके फादर का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, इसीलिए वो उठ भी नहीं सकता और उसने अपना सर नीचे कर लिया था। बट उसका दिल इतनी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था कि वो खुद समझ नहीं पा रहा था और वो भी चुपके से अपने सर को ऊपर करके देखता है। वो देखता है कि कैसे विंग के बगल में जो अल्फा बैठा हुआ है वो विंग से बातें कर रहा है और विंग शर्मा रहा है। ये देखकर वांग जी को कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था। बट क्यों? वो उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चुपचाप अपने सर को नीचे करके बैठ गया था। फिर कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि अब भाषण खत्म होता है। आप सभी आराम कीजिए, खाना खाइए और फिर प्रतियोगिता वाले मैदान पे सभी को 4 बजे तक पहुँच जाना है। ये सुनते ही सारे लोगों ने अपना सर हिला दिया था और धीरे-धीरे करके सबके सब उठने लग गए थे। वहीं वांग जी जैसे उसने सुना ना कि अब सभी को जाना होगा, वांग जी भी झटके से उठता है और वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था क्योंकि उसे सच में अजीब फीलिंग हो रही थी। अगर वो 2 मिनट यहाँ पर और रुक जाएगा ना तो उसका अल्फा उसके ऊपर काबू कर लेगा। यही सोचकर सीधा वांग जी भाग गया था, यानी कि अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वो देखता है कि वांग जी वहाँ से चला गया तो ना जाने क्यों विंग को अजीब सा फील हुआ। उसको ना कहीं बुरा फील हुआ। उसे वांग जी को देखकर मज़ा आ रहा था, उसे अच्छा फील हो रहा था। बट वांग जी के जाने के बाद उसका फेस उतर गया और वो अपने सर को नीचे करके ही बैठा हुआ था। तभी शुयांग और चैंग विंग के पास आकर विंग को कहते हैं, विंग चलो खाना खाते हैं। ये सुनकर विंग कहता है मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है अचानक तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ उदास से लग रहे हो। ये सुनकर विंग कहते हैं नहीं, मैं बस अभी खाना नहीं खाना चाहता। ये सुनकर हमारा चैंग कहता है अभी 2 मिनट पहले तो तुम्हें भूख लगी हुई थी। ये सुनकर विंग कहता है बट काका मुझे भूख नहीं लगी अब। ये सुनकर हमारा चैंग उसे उठाता है और कहता है कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी है तब भी थोड़ा बहुत खा लो क्योंकि प्रतियोगिता जैसे स्टार्ट हो गई खाना खाने को नहीं मिलेगा और मुझे पता है कि तुम खाए बिना रह नहीं सकते, चुपचाप चलो। ये बोलकर वो विंग को लेकर सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर सारे लोगों को खाना खाने के लिए बैठाया जा रहा था। विंग, शुयांग, हमारा मो और हमारा चैंग चारों के चारों उस जगह जाते हैं। वहाँ पर तीनों बैठ जाते हैं और हमारा मो उनके पीछे खड़ा रहता है। तभी हमारा चैंग मो से कहता है मो जाओ तुम भी खाना खा लो। ये सुनकर मो भी अपना सर हिलाता है और वो भी वहाँ से चला गया था क्योंकि बॉडीगार्ड्स और जितने भी सर्वेंट थे उनको अलग से खाना दिया जा रहा था। फिर क्या, धीरे धीरे करके सबके लिए खाना लगाने लग गए थे। विंग की नज़र जैसे ही खाने के ऊपर पड़ी ना, जो उसे थोड़ा बहुत भी भूख लग रहा था वो भी मर गया क्योंकि उसका खाना ही बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके बाउल में सिर्फ पानी था और पानी के ऊपर 2-3 सब्जियां जो भी उबले हुए थे और उसके ऊपर हल्का सा नमक डला हुआ था, बस हल्का सा। विंग चम्मच से उस सूप को उठाता है और फिर उस सूप को उस बाउल में डालते हुए कहता है ये कैसा खाना है? गगा, मैंने खाना मंगा है, ना कि पानी। ये बोलकर वो चैंग को देखता है। वहीं चैंग भी उस खाने को देख रहा था बट उसे पता है कि लैन क्लैन में सादा सिंपल खाना खाया जाता है। तो वो विंग से कहता है विंग यहाँ ऐसे ही खाने मिलते हैं, चुपचाप खा लो। ये सुनकर विंग कहता है मुझे नहीं खाना ये सब। गगा, आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खाता। मुझे स्पाइसी चीज़ खाना है। मुझे स्पाइसी रामेन सूप पीना है। मुझे ये नहीं खाना। प्लीज़ काका मुझे ये नहीं खाना। आप किसी से बोलकर मेरे लिए वो मंगवा दो ना। ये सुनकर चैंग कहता है विंग, हम दूसरे के घर आए हुए हैं। हम ऐसे फरमाइश नहीं कर सकते। तुम्हें समझना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है बट काका मुझे ये नहीं खाना। प्लीज़ नहीं खाना मुझे ये। ये सुनकर चैंग बोलता है कि ठीक है तुम अभी ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ चटपटा ले आऊँगा। ये सुनकर विंग कहता है प्रॉमिस। ये सुनकर हमारा चैंग अपना सर हिलाता है और हमारा शुयांग ये सुनकर कहता है ब्रो मेरे लिए भी कुछ ला देना यार।
मैं भी इसे खाकर नहीं रह सकता। ये सुनकर हमारा चैंग अपने आई को रोल करता है और कहता है, ठीक है, बट यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो और चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर दोनों ही अपना सर हिलाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो एक निवाला लेते हैं। बट जैसे ही वो उस सूप को पीते हैं, उनके मुंह से वो बाहर निकलने वाला था, बट हमारे चैंग ने उन दोनों को घूर के देखा, जिसके बाद वो दोनों ही उस सूप को अपने अंदर ले लेते हैं। जिसके बाद तो विंग का फेस देखने लायक था। विंग का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गया था। विंग कहता है, यू ये कैसा खाना है? गगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता इसे। अगर मैंने एक और बार इसे पिया ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी आत्मा मुझे छोड़ के जा रही है। गगा, मुझे नहीं खाना ये सुनकर हमारा शुयांग भी विंग का सपोर्ट कर कहता है, हाँ भाई, मैं भी ये नहीं खा सकता। अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरा टंग सुसाइड कर लेगा। ये सुनकर हमारा विंग भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है, जिसे देखकर हमारा चैंग उन दोनों को घूर के देखता है और कहता है, चुपचाप खाओ, तमाशा मत करो। मैंने कहा ना कि मैं बाद में तुम लोगों के लिए चटपटा चीज़ ले आऊँगा। ये सुनकर दोनों ही अपना मुंह बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो उस सूप को पीने लग गए थे। विंग कहता है, गगा, इस सूप के अलावा और कोई खाना नहीं है क्या? ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, खाना तो है, बट वो भी इसी के जैसा है। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मुझे और एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है, इसी को खा लेते हैं। ये बोलकर वो सूप को पीते हैं और फिर वो वहाँ से उठकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही विंग बाहर निकलता है, वो तो अपने पेट को पकड़कर नीचे में बैठ गया था। वो कहता है, मेरा पेट। ये देखकर दोनों के दोनों, मतलब कि शुयांग और हमारा चैंग, दोनों परेशान हो गए थे और वो विंग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? हम हॉस्पिटल चले, हीलर के पास चले? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे सच में लग रहा है कि हमें हीलर के पास जाना चाहिए। वो खाना खाने के बाद मेरा पेट ही सुसाइड कर चुका है। मुझे कुछ चटपटा खाना है, गगा। ये बोलकर वो चैंग को देखता है। विंग की बात सुनते ही चैंग ने अपने सर पे एक हाथ मारा और वो कहता है, विंग, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने मुझे डरा दिया था, तुम्हें पता भी है। तुम ऐसी नौटंकी मत किया करो। ये सुनकर विंग कहता है, गगा, मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। सच में वो खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भूख लगी है, उससे मेरा पेट नहीं भरा। मुझे खाना खाना है, मुझे चटपटा खाना है, कुछ खाना है, गगा मुझे लाके दो ना। ये बोलकर वो चैंग को देख रहा था, बट चैंग कहता है, विंग, प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़ कुछ टाइम शांति से रह जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा, कुछ ना कुछ लाऊंगा, प्लीज़ अभी के लिए। बट विंग तो बहुत ज़्यादा ही पैर पटकने लग गया था और वो कहने लग गया था कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी ही चाहिए। बट हमारा चैंग कहता है, विंग, मैंने कहा ना एक बार, तुम कुछ टाइम के लिए इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। बट जैसे ही हमारे चैंग ने विंग के ऊपर आवाज़ ऊंचा किया ना, तो विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे और वो कहता है, गगा, आपने मुझे चिल्लाया, आप आपने मुझे डांटा। ये बोलते हुए वो उठता है और सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाता है। हमारा चैंग और शुयांग एक दूसरे को देखते हैं। हमारा चैंग तो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, हे भगवान, सच में माँ ने सच ही कहा था कि विंग सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, पर तुम्हारी गलती थी, तुमने उसे डांटा क्यों? वो खाना सच में बहुत ज़्यादा बुरा था। मुझे भी वो पसंद नहीं आया। और विंग बचपन से ही चटपटा चीज़ खाता आया है, उससे कहाँ उसका पेट भरेगा, तुम ही बताओ। ये सुनकर चैंग कहता है, बट शुयांग, तुम ही बताओ कि हम यहाँ पर कैसे उन लोगों को बोले कि हमें चटपटा चीज़ चाहिए, जब उनका रूल यही है कि यहाँ पर सबको सादा सिंपल फूड मिलेगा। हम उनके रूल को कैसे चेंज कर सकते हैं? इसीलिए मैंने उसे मना किया। मैं उसे बोल तो रहा हूँ ना कि मैं बाद में ले आऊँगा, वो समझ क्यों नहीं रहा? तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठा दिया था। ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं विंग को जानता हूँ, कुछ टाइम वो अकेला रहेगा तो खुद ब खुद वो समझ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वो चैंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। चैंग भी बहुत गहरा सा शाय करता है और कहता है,
विंग सच में ऐसा ही है। ये सुनकर हमारा शुआंग कहता है हाँ, विंग ज्यादा बातों को अपने दिल पे नहीं लेता, देखना 2 मिनट में वो सब भूल जाएगा। ये सुनकर चैंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो वहां से विंग के पास जा पाते उससे पहले ही एक गार्ड आकर हमारे चैंग को बताता है कि उसे राजा बुला रहे हैं। ये सुनकर हमारा चैंग हमारे शुयांग को देखता है और शुयांग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों उस तरफ के लिए निकल गए थे। वहीं हमारा विंग भागते हुए अपने रूम में आता है और वो जल्दी से अपने बेड पे बैठ जाता है और वो गुस्से में अपने पैरों को पटकने लग गया था और वो कहने लग गया था कि गगा गंदे हो गए हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वो खाना पसंद नहीं आया, बट गगा ने मुझे डांटा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था और वो इधर उधर लोट पोट कर रहा था। तभी विंग को कुछ याद आया कि सैरी टाउन, हाँ, इस महल से बाहर एक बहुत बड़ा सा टाउन है, वहाँ पर कितना ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फूड विंग को दिखा था, उसे जाना चाहिए, विंग को जाना ही चाहिए। ये बोलते हुए विंग जल्दी से खड़ा होता है और वो सोचता है कि हाँ, सारे लोग प्रतियोगिता में बिजी होंगे तो उसके ऊपर कोई ध्यान देगा ही नहीं और वो जल्दी से जाएगा, खाना वाना खाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ये सोचकर विंग बहुत बड़ा स्माइल करता है और वो खुशी में ताली बजाता है और फिर वो अपने पोस्टर के पास जाता है, यानी कि जो उसका कपड़े वपड़े वाला पैकेट था वो उसके पास जाता है और फिर वो वहाँ से कुछ सामान निकालता है और उन सामानों को वो अपने चेंजिंग पाउच में पकड़ता है और सीधा उस जगह से निकलकर वो गेट की तरफ जा रहा था। बट तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, विंग कहाँ जा रहे हो तुम? ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो हल्का सा शॉक हो गया था क्योंकि उसके पीछे मो खड़ा हुआ था। वो मो को देखते हुए कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था। ये सुनकर मो कहता है, बट तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हें पता है ना, प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाला है और यंग मास्टर को पता चला कि तुम बाहर गए हो, तब क्या होगा? ये सुनकर विंग उसके पास जाता है, उसके कपड़ों को पकड़ता है, मतलब कि स्लीव्स को पकड़ता है और कहता है, मो प्लीज़ ना गगा को मत बताना, तुम्हें तो पता है ना यहाँ का खाना कितना ज़्यादा टेस्टलेस था, मुझे कुछ चटपटा खाना है और मैं बाहर जाके सैरी में कुछ खाना चाहता हूँ, प्लीज़ गगा को ये बात मत बताना ना, मैं सेफ रहूँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी से वहाँ से खा पी कर वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर मो कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर राजकुमार को पता चला तब वो बहुत ज़्यादा डांटेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, उन्हें पता नहीं चलेगा, वो तो उस प्रतियोगिता में बिजी रहेंगे ना। प्लीज़ ना मो, प्लीज़ ना, मुझे पता है तुम्हें भी यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ठीक है हम दोनों चलते हैं, तुम मेरी रक्षा भी कर लेना और किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम फटाफट खाएंगे फटाफट आएंगे, प्लीज़ मो प्लीज़ ना। ये बोलकर वो उसके सामने हाथ जोड़ने लग गया था। मो कहता है, विंग मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे भूख लगा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, प्लीज़ ना मो प्लीज़। ये बोलकर वो मो के सामने प्लीड करने लग गया था। मो अपने राजकुमार को, अपने मालिक को ऐसे प्लीड करते हुए देखकर थोड़ा सा बुरा फील कर रहा था। वो कहता है, ठीक है, बट हम जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे। ये सुनकर विंग खुश हो गया था और कहता है, ठीक है ना, चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ ही टाइम में वो गेट के पास पहुंचते हैं। गेट के पास एक डिसिपल खड़ा हुआ था। वो विंग और मो को रोकते हुए कहता है, जी आप लोगों को कहीं जाना था? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, हमें बाहर जाना था, हमें सैरी टाउन से कुछ सामान लेना था। ये सुनकर वो डिसिपल विंग को और मो को देखते, वो दोनों ही बीटा थे और शायद विंग एक राजकुमार था। तो वो कहते हैं, ठीक है, आप जा सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना, 7 बजे से पहले आप यहाँ आ जाना, क्योंकि 7 बजे के बाद राजमहल का डोर ओपन नहीं होता। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो मो के साथ वहाँ से निकल गया था। वो दोनों ही कुछ टाइम में सही टाउन भी पहुँच गए थे। सही टाउन जाते ही विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था और फिर वो बहुत कुछ खाता है, बहुत कुछ पीता है। वो पूरा सही टाउन मो के साथ घूम रहा था और साथ ही उसे पता चला कि यहाँ पर एक वाइन का शॉप भी है। विंग को उसे टेस्ट भी करना था, बट मो उसे मना कर रहा था क्योंकि विंग अभी 16 साल का नहीं हुआ है और वो एम्प्रेस स्माइल पीना चाहता है, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट विंग तो सुनने ही वाला नहीं था और उसने 2 बॉटल जार ले लिया था। वहाँ पर वो दोनों एक एक जार पीते हैं। विंग को वो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
पहले मो उसे मना कर रहा था, बट जैसे उसने भी वो टेस्ट लिया ना, सच में उसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट उसने विंग को मना कर दिया था कि एक के बाद अब दूसरा नहीं पीना है। विंग को पीना था, बट मो के जिद करने के बाद विंग नहीं पी पाता। बट विंग ने सोच लिया था कि वो 2 जार तो लेके जाएगा, वो नहीं पी पाएगा तो कोई बात नहीं, वो अपनी गगा और शुयांग को दे देगा। यही सोचकर उसने 2 जार ले लिया था और फिर वो वहाँ से जाने लग गए थे। हमारा मुँह कहता है, विंग अब जल्दी चलो, 7 बजने वाले हैं। ये सुनकर हमारा विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अब नहीं चल सकता। ये बोलकर वो वहीं पर बैठ जाता है। मुँह कहता है, विंग प्लीज़ जल्दी चलते हैं ना, अगर राजकुमार को पता चला हमारी बैंड बजा देंगे वो। बट विंग कहता है, बट मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। जिसे सुनकर मुँह कहता है, बट विंग कुछ देर चलो, फिर कुछ देर के बाद तो हम घोड़े पर ही बैठ जाएंगे ना, प्लीज़ चलो। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और फिर कहता है, ठीक है बाबा ठीक है। ये बोल वो दोनों ही घोड़े के पास जाते हैं। विंग और मो घोड़े पे बैठते हैं और फिर वो राजमहल के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों को पहुंचते पहुंचते 7 बज चुका था। वहां के गार्ड विंग और मो को देखते हैं और वो दोनों ही मो को अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि अब 7 बज चुका था, दरवाज़ा बंद हो चुका था। जिससे विंग शॉक था और वो मो की तरफ देखता है। मो कहता है, देखो हो गया ना कांड। अब राजकुमार को ये बात पता चलेगी कि हम दोनों बाहर गए थे, तो वो क्या करेंगे। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बट मुझे कितना कुछ सुनाएंगे वो। मुझे अब डांट पड़ेगी। सच में मुझे तुम्हें लेकर बाहर आना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। ये देखकर विंग उसके पास जाता है और वो कहता है कि सॉरी मो, मेरी गलती थी, मुझे इतना ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और मैं थक भी गया था ना, प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। ये सुनकर हमारा मुँह कहता है, हाँ, अब क्या करें, अब हमें फिर से सही टाउन ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग कुछ टाइम सोचता है और फिर वो मो का हाथ पकड़ लेता है और वो मो को कुछ इशारा कर रहा था। मो उसे समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग मो की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें पता है गगन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सुनकर मो विंग को देख रहा था। तभी विंग बहुत ही शरारती वाले मुस्कान के साथ कहता है, मैंने गगा से बहुत कुछ सीखा है, इतना कुछ कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, ये दीवार भी नहीं। ये बोलकर वो उस दीवार की तरफ पॉइंट करता है। मो को कुछ समझ नहीं आया था विंग कहना क्या चाहता है। तभी मो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो विंग। ये सुनकर विंग कहता है, मेरे होते हुए ये दीवार हमें रोक नहीं सकता, आज तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा। ये सुनकर मो कहता है, विंग बट गेट लॉक हो चुका है और यहाँ कोई खोलने वाला भी नहीं है, और साथ ही देखो दीवार भी कितनी बड़ी है, हम छलांग मार के भी ऊपर नहीं जा सकते और ना ही हम तलवार से उड़ के जा सकते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, अरे तो किसने कहा हम तलवार से उड़ेंगे और यहाँ से छलांग मारेंगे, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। ये बोलकर वो मो को देखता है। मो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही विंग ने वो चीज करना स्टार्ट किया ना, मो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। असल में विंग ने देख लिया था कि यहाँ के पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और वो दीवार के बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, जिससे वो पेड़ में चढ़ेगा और पेड़ में चढ़ने के बाद वो अपना उड़कर वो दीवार पे चढ़ जाएगा और फिर वो बाहर मतलब नीचे उतरने का कोई उपाय ढूंढ लेगा। विंग के दिमाग में यही आइडिया चल रहा था। मो उसे मना कर रहा था, बट विंग नहीं सुनता और वो उस पेड़ में चढ़ने लग गया था, जिसे देखकर मो को डर लग रहा था और वो विंग को मना कर रहा था। बट विंग तो सुनने का नाम नहीं ले रहा था और वो धीरे धीरे करके पूरा पेड़ चढ़ गया था और पेड़ से हल्का डिस्टेंस में ही दीवार का ऊंचाई था। विंग ने अब एक छलांग मारा, जिससे वो उड़कर सीधा उस दीवार के ऊपर चले गया था। विंग चिल्ला कर कहता है, मो देखो मैं पहुंच गया, तुम भी आ जाओ। ये सुनकर मो डर गया था। वो कहता है, विंग तुम
पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है नहीं मैं नहीं गिरूंगा, अब तुम भी आ जाओ। ये बोलकर वो इशारे में उसे बुलाता है। मो एक गहरी सी सांस लेता है और अब वो क्या करे, उसे जाना तो पड़ेगा ही ना। विंग की सेफ्टी का सवाल है, उसे अपनी नहीं पड़ी, उसे विंग की पड़ी है। इसीलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और वो भी पेड़ चढ़ना स्टार्ट करता है। बट उसे डर लग रहा था, बट विंग उसे हिम्मत देता है और कहता है कुछ नहीं होगा, ऊपर चले आओ। ये बोलकर वो उसे बार बार इशारा कर रहा था। वो डरते डरते ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो एंड पॉइंट पे आता है, विंग कहता है एक जोर से छलांग मारो और दीवार पे चढ़ जाओ। ये सुनकर विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, बट वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर एक जोर से छलांग मारकर वो दीवार पे चढ़ जाता है। विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है देखो मैंने बोला था ना तुम कर सकते हो, चलो अब चलते हैं। ये सुनकर मो कहता है कहाँ कैसे चलेंगे। ये सुनकर विंग कुछ सोचता है और कहता है वो तो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पेड़ हैं। ये बोलकर विंग इधर उधर देखता है। तभी विंग को कुछ आइडिया आता है। वो बोलता है कि हम तलवार पे उड़े। ये सुनकर मो कहता है विंग तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता। ये सुनकर विंग कहता है अरे मुझे आता है, मैंने सीखा है गगस से। ये सुनकर मो उसे मना कर रहा था, बट विंग उसकी नहीं सुनता और उसने अपना तलवार निकाल लिया था और फिर वो अपने तलवार के सहारे खड़ा होता है और वो विंग मतलब मो को भी बोलता है कि चलो तुम भी करो। ये सुनकर मो भी अपना तलवार निकाल लेता है, बट वो विंग को बार बार मना कर रहा था, बट विंग नहीं सुनता और उसने अपने तलवार पे एक बार छलांग मारी और वो अपनी तलवार को उड़ाने लग गया था। वहीं मो विंग को ऐसे करते हुए देखकर शॉक था। वो चिल्लाकर बोलते विंग तुम गिर जाओगे, बट विंग नहीं सुनता और वो तो अपने तलवार पे चढ़ चुका था। मो भी अपने तलवार पे चढ़ता है और वो विंग के साथ जाने ही लगा था, बट अचानक से विंग अपने तलवार पे डिसबैलेंस होने लग गया और उसका तलवार इधर उधर उड़ने लग गया था। विंग को समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। अगर वो अपने बैलेंस नहीं कर पाया तो वो गिर जाएगा। विंग ज़्यादा ऊंचाई तक ये तलवार उड़ा नहीं सकता और अभी वो सच में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। विंग को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मो उसे रोक रहा था और कह रहा था विंग मेरा हाथ पकड़ो, बट विंग तो दूर जाते जा रहा था। मो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, बट विंग का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। विंग ने एक बहुत जोर से चीख मारी, जिसके बाद तो मो के आंखों से विंग गायब ही हो गया था। मो विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था कि विंग कहाँ चला गया। वहीं हमारा विंग उड़ते हुए कहीं जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपने तलवार पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसका तलवार कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग अपने तलवार पे अपने आप को बैलेंस करने की ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। विंग तो प्रे कर रहा था कि बस वो आज बच जाए, उसके बाद वो कभी भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेगा। बट आज गॉड ने ठान लिया था विंग को पनिशमेंट देने का, इसीलिए तो उन्होंने विंग को अपने ही तलवार से गिरा दिया। यानी कि विंग का तलवार उसके पैरों के नीचे से गिरने लग गया था, जिसके कारण अब विंग भी गिरने लग गया था। विंग एक बहुत जोर से चीख मारता है, जिसके वजह से मो को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मो भी उस आवाज़ की तरफ जाने लग गया था। वहीं हमारा विंग उसका तलवार जमीन पे जाके गिरता है और हमारा विंग एक जोरदार की आवाज के साथ एक तालाब में जाके गिरता है। विंग घबरा गया था और वो छलांगे मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वो पानी के अंदर चला गया था, क्योंकि ऊपर से अगर आप गिरो पानी पे, आप अंदर चले जाते हो ना। विंग भी अंदर चला गया था, बट वो उस तालाब में पानी के ऊपर आने के लिए कोशिशें करने लग गया, जिस वजह से विंग ऊपर भी आ रहा था, बट ज़्यादा ऊपर नहीं। बट वो जब कोशिश कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो उसके पास है, जिसके कारण विंग उस चीज को पकड़ लेता है और वो झटके से उस चीज को पकड़ के पानी के ऊपर आता है। बट वो गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप में चला गया था। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक, क्योंकि उसकी आंखें एक बहुत ही खूबसूरत आंखों से जाके मिलती है। विंग तो उस पर्सन की आंखों में खो सा गया था। विंग को उस आंखों में एक नशा दिख रहा था। वो पर्सन भी विंग के आंखों में देख रहा था। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।